अपमानित होना विधाता अजब लिखी तकदीर, 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 विधाता अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, बन को गए रघुवीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का और बन को गए रघुवीर। क्या जाने कोई कल क्या हो जाए। विधाता जब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, बन को गए रघुवीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। जय हो। हरिश्चंद्र था दानी दाता, हरिश्चंद्र था दानी दाता, खाली हाथ न कोई जाता, खाली हाथ न कोई जाता। हरिश्चंद्र इतने बड़े राजा थे, पर क्या पता था कि तकदीर में क्या लिखा है। हरिश्चंद्र था दानी दाता, हरिश्चंद्र था दानी दाता, खाली हाथ न कोई जाता, खाली हाथ न कोई जाता। किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया। बन गए आज फकीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। हरिश्चंद्र इतने बड़े राजा थे, लेकिन जब उनका बेटा की मृत्यु हुई रोहित की, तब कफन उड़ाने के लिए भी पैसा नहीं था कि कफन खरीद के लाएं। शमशान में जलाने के लिए जो टैक्स देना पड़ता था, पुत्र को चिता पर जलाने के लिए टैक्स देने के लिए पैसा जो भी लगता रहा हो, रुपए 50 पैसा, वो भी नहीं था। वो जबकि इतने बड़े राजा समय कब कहां लाकर खड़ा करते। और नीर भरन जब श्रवण पहुँचे, नीर भरन जब श्रवण पहुँचे, श्रवण कुमार पहुँचे। बूढ़े बाप को प्यास लगी। श्रवण कुमार अपने माता पिता को यात्रा करा रहे थे पूरे धाम की, चारों धाम की, और यात्रा करा के वो अपने वापस घर की तरफ जा रहे थे। तो अयोध्या से लगभग 25 किलोमीटर पहले एक जंगल में
श्रवण के माता पिता को प्यास लगी तो पिताजी बोले बेटा पानी पिला दो। अच्छा पिताजी, पिता को वहीं रखा, वो पानी लेने गए, पर नीर भरन जब श्रावण पहुँचे, नीर भरन जब श्रावण पहुँचे, लागा तीर प्राण तब छूटे, लागा तीर प्राण तब छूटे। अंत समय में मात पिता को, 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 अंत समय में मात पिता को अरे पिला सके ना नीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। आखिरी समय अपने बूढ़े बाप को पानी ना पिला सके। हमें प्यास लगी है, हम पानी पी सकेंगे कि नहीं, ये भी हम तय नहीं करते, ये भी तय करने वाला कोई है, और आप पता नहीं किस घमंड में जीते रहते हो। द्रौपदी 5 पतिन की नारी, द्रौपदी 5 पतिन की नारी। सुनो, द्रौपदी 5 पतिन की नारी, द्रौपदी 5 पतिन की नारी। सबने गर्दन नीचे डारी, सबने गर्दन नीचे डारी, सबने गर्दन झुका ली। भरी सभा में लाज उतारी, 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 भरी सभा में लाज उतारी। और कृष्ण बढ़ाए चीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, बन तो गए रघुवीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता। अजब लिखी तकदीर। द्रौपदी 5 पतिन की नारी, सबने गर्दन नीचे डारी, भरी सभा में लाज उतारी, हरी सभा में लाज उतारी, और कृष्ण बढ़ाए चीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है, कल किसने देखा है। इसलिए भगवान ही
जब द्रौपदी पर संकट आया कोई ना आया, आप पर संकट आएगा। इसलिए कहता हूं किसी की शरण में ना जाकर एक भगवान के आश्रित रहा करो। प्रभु हम आपके, अपने काम को करते रहिए, जो संकट हो उससे लड़िए, पर भरोसा भगवान का हो। द्रौपदी को सभा में अपमानित किया गया, साड़ी उतारी गई। महाभारत फिर पांडवों का वनवास हुआ, लौट कर आए, 5 गांव मांगे, दुर्योधन ने नहीं दिया। महाभारत हुआ, उस महाभारत में सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन की जांघ टूट गई। तब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और उन्होंने कहा कि अर्जुन दुर्योधन, आपने हमें मौका नहीं दिया, वरना पांडवों को हम मार डालते। तो दुर्योधन बोला कि अभी मौका है, मार डालो। बोले ठीक है। पांडवों को मारने के लिए चले अश्वत्थामा, और जब अश्वत्थामा चले तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों की हत्या कर दी। सिर काट लिए 5 के और ले गया काट के। दुर्योधन, देख मैंने मार डाला 5 को। 5 पांडव गए। दुर्योधन ने देखा, बोले ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के पुत्र हैं, तुमने तो हमारा वंश समाप्त कर दिया। दुर्योधन को पहले खुशी हुई कि पांडव मारे गए, बाद में दुख हुआ कि पांडव नहीं तो पांडवों के पुत्र हैं। उस सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब मैं आपको केवल एक बात समझाना चाहता हूं कि द्रौपदी कितना कष्ट पाई। राजा की बेटी है द्रौपदी। द्रौपदी भरी सभा में कपड़े उतारे गए, अपमान किया गया। 12 साल का वनवास पांडवों का, उस वनवास काल में द्रौपदी साथ है। 1 वर्ष का अज्ञातवास, उस अज्ञातवास में द्रौपदी दासी बन गई। रानी कब दासी बन जाए और दासी कब रानी बन जाए, ये कोई नहीं जानता। ये सब विधाता का खेल है। विधाता अजब लिखी तकदीर। द्रौपदी जैसी रानियों को क्या बनना पड़ा? दासी। अज्ञातवास में द्रौपदी दासी बनी थी। अच्छा, इतना संकट आया। कुंती मां पर कितना संकट, द्रौपदी पर कितना संकट, पांडवों पर कितना संकट। लेकिन इन सब ने एक बात अच्छी है कि अपने संकट काल में इन लोगों ने हार नहीं मानी। संकट काल में भी भरोसा नहीं छोड़ा। द्रौपदी के 5 बेटे मर गए। द्रौपदी चाहती तो भगवान से क्या कहती कि प्रभु आपने हमारे पुत्रों की रक्षा नहीं की। द्रौपदी ने एक शब्द नहीं कहा। प्रभु कन्हैया, आपने हमारा इतना साथ दिया है, आप जरा भक्ति कर लो ना, तो आपके जीवन में कोई संकट आए तो आप भगवान को बड़ा ताना मार देती हो या मार देते हो। हे भगवान, तुम्हारी इतनी पूजा की, देखो ये हो गया। पर द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए। अच्छा, भगवान चाहते तो बचा लेते, क्यों नहीं बचाए? जोर से क्यों नहीं बचाए द्रौपदी के 5 पुत्रों को? क्यों नहीं बचाए? क्योंकि उन 5 पुत्रों की आयु इतनी ही थी। भगवान बोले द्रौपदी, मैंने तेरे 5 पतियों को कई बार बचाया,
पर तेरे 5 पुत्रों को मैंने नहीं बचाया। क्यों? बचाएं भगवान तो भी कृपा समझो। अच्छा, भगवान ने इसलिए नहीं बचाया क्योंकि भगवान देखना चाहते थे कि द्रौपदी का मेरे प्रति व्यवहार कैसा है। क्योंकि मैया देखो, आपके साथ एक आदमी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया। एक आदमी था, उसने आपकी जरूरत पड़ी 5,000 रुपए की, तो 5,000 रुपए तुरंत दे दिए। फिर आपको जरूरत पड़ी 10,000 की, तो उसने 10,000 दिए, आपका काम बन जाए। फिर आपको जरूरत पड़ी कि आपको 1,00,000 रुपए चाहिए थे, उस व्यक्ति से आपने मांगा, भाई साहब बहुत जरूरत है, आपने इतनी मदद की है, उसने आपको 1,00,000 दे दिया। फिर आपको जरूरत पड़ी 5,00,000 की, फिर आपने उसी से मांगा, उसने 5,00,000 दे दिए। फिर आपको जरूरत पड़ी कि हमें भाई साहब 10,00,000 की जरूरत है, उसने मना कर दिया कि हमारा इतनी क्षमता नहीं। फिर आप क्या करोगे? अरे देखो जरा, पैसे दिए भगवान ने, देखो पैसे नहीं दे रहे हैं, हमारा साथ नहीं दिया। आपके साथ उसने 10 बार अच्छा किया था, 10 बार आपके मुसीबत में आपकी सहायता की, और 1 बार नहीं किया तो आप उस 1 बार के व्यवहार को याद रख लेंगे और 10 बार के उसके अच्छे व्यवहार को भूल जाएंगे। ये सही है कि गलत है? सही है। संसार का ऐसा ही तो भगवान ये देखना चाहते हैं कि द्रौपदी के साथ तो मैंने सदा अच्छा ही अच्छा किया है, इस बार देखता हूं कि जब 5 पुत्र की रक्षा मैं नहीं करूंगा तो देखता हूं कि क्या व्यवहार है। जब 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई तो द्रौपदी ने 1 बार भी शिकायत नहीं की कि हे केशव, आपने ये कर दिया। ये कथाएं आपको और हमें ये सिखाती हैं कि कोई भगवान हमारे प्राणों की रक्षा करें तो भी भगवान की कृपा है, और भगवान हमारे प्राणों की रक्षा ना करें तो भी भगवान की कृपा है। इसलिए हर परिस्थिति में, जीवन मिले, मृत्यु मिले, सुख मिले, दुख मिले, हर परिस्थिति में जो भक्त भगवान की कृपा माने वही भक्त है। और उन्हीं भक्तों में से एक भक्त द्रौपदी है, जो हर हाल में कहती है कि अब साड़ी उतरे, लाज जाए या रहे प्रभु, अब तो मैं आपकी हूं। ये बच्चे रहें या ना रहें प्रभु, मैं तो आपकी हूं। जो हर हाल में सौंप चुका है भगवान को, वही ना भक्त है। भक्त ये नहीं कहता कि प्रभु हमें यही हो, जिद्दी नहीं होता भक्त। भक्त ऐसा नहीं कहता कि हमें ऐसा नहीं, प्रभु आपकी मर्जी मेरी मर्जी है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद कुछ मांग लो। भगवान ने कहा नहीं है, भगवान ने कहा प्रहलाद जी कुछ मांग लो हमसे। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं कुछ ना मांगूं आपसे, ऐसा वरदान दीजिए। देखिए जरा, जहां कामना ही नहीं है, आप मारो या रखो, जिलाओ या मार डालो, भक्त समर्पित होता है। भक्त की परिभाषा क्या है? भक्त समर्पित रहेगा। भक्त कैसा रहेगा? समर्पित। हर परिस्थिति को वो ईश्वर की कृपा मानेगा। क्योंकि एक बात बताओ, परिस्थितियों का निर्माण कौन करता है? उत्तर दो, कौन करता है? पांडवों का 12 साल का वनवास क्यों हुआ? क्योंकि इस वनवास के काल में पांडव और मजबूत हो जाएंगे, ताकि दुष्ट दुर्योधन की सेना से लड़ने की ताकत आ जाए। तपस्या करके वरदान पाने का टाइम मिल जाएगा, शक्ति
इसलिए कहता हूं जब आपके पास समय है तो अपनी शक्ति को बढ़ाइए, अपनी ताकत को, क्योंकि ये ताकत कब काम आए, कहां काम आए, इसलिए अपने को शक्तिशाली बनाइए। शारीरिक शक्ति भी हो, मानसिक शक्ति भी हो और आर्थिक शक्ति भी हो। आप 3 शक्तियों से परिपूर्ण होने चाहिए। शक्तियां 3 तरह की होती हैं। एक शक्ति होती है शारीरिक, आपके शरीर में ताकत होनी चाहिए, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करिए और योग किया करिए, प्राणायाम किया करिए, सूर्य नमस्कार की 12 आसन किया करिए। मैया आप 4 कदम चलती हो, कुछ लोग 10-20 कदम चले सांस भरने लग जाती है, फिर तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई। आपके शरीर में शक्ति रहनी चाहिए, है ना मेरी मां? शारीरिक, क्योंकि जितना आप शरीर से मजबूत रहेंगी उतना शारीरिक सुख मिलता रहेगा, वरना बीमार तो यहां दर्द वहां दर्द। इसलिए सबको योग करना चाहिए। हर स्त्री को, हमारी मैयाएं योग नहीं करती, इसलिए मैयाएं सबसे ज्यादा बीमार हैं। अच्छा, पुरुषों और स्त्रियों की बात करें तो ज्यादा बीमार कौन है, पुरुष की स्त्री? जोर से। बीमारियों में बीमारी की ज्यादा दर किसकी है? स्त्रियों में ज्यादा बीमारी होती है। क्यों? स्त्रियों में बीमारियां इसलिए हैं क्योंकि पहले की स्त्रियां बीमार नहीं थी, क्योंकि पहले की स्त्रियां कुएं से पानी खींचती थी। कुएं, ये देखो, ये आजकल जिम में जाके लड़का लड़की यही तो करते हैं, ऐसे रस्सी पटकेंगे यूं। ये पहले ऑलरेडी था, कुएं से पानी भरो, सर्वाइकल नहीं होगा, ये मजबूत रहेगा कंधा, है ना? पोंछा लगाओगे, उकड़ू बैठकर चलोगे पीछे की तरफ तो अपने आप जांघें मजबूत होंगी। अब आप लोगों ने सब काम धाम तो छोड़ दिया और योग भी नहीं करोगी तो मैया हो जाओगी रोगी। जो पैसा आएगा घर में सारा तुम्हारे दवाई में डॉक्टर के पास चलता जाएगा। फिर आप कहोगे महाराज जी पैसा आता बहुत है, रुकता नहीं है। काहे रुकेगा? तुम योग ही नहीं करते। जिस घर में एक आदमी भी बीमार हो, उस एक व्यक्ति के बीमारी से पूरा घर प्रभावित रहता है। सही है गलत है? फिर इसलिए पहला धर्म है आपका कि आप स्वस्थ रहें। और स्वस्थ कैसे रहेंगे? जब आप रोज नियम बनाओ कि हमें आधा घंटा अपने को देना है, 30 मिनट 50 मिनट हमें योग करना है। महिलाओं को भुजंग आसन करनी चाहिए। कौन सी आसन करनी चाहिए? भुजंग, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, भुजंग आसन। आप लोगों को कुछ योग हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सामने की तरफ ना झुका जाए, पीछे की तरफ झुकिए, अगल बगल झुकिए, बैठे बैठे, है ना, दोनों पांव फैला लीजिएगा और करते रहिए अपना योग। कुछ भी योग, जो भी अच्छे योग आसन हैं वो कुछ आसन आप करिएगा। प्राणायाम करिए, गहरी सांस लीजिए, फिर जोर से छोड़िए, भस्त्रिका प्राणायाम लीजिए, सांस छोड़िए। ये सब करना चाहिए आपको, नहीं तो फिर रहो डॉक्टरों की शरण में, जाओ कराओ अपना इलाज, रही आओ बीमार। मैयाओं में सबसे ज्यादा मोटापा समस्या है। मैयाएं क्या हो जाती हैं? मोटी। काहे हो जाती हो मोटी? अब मैया कितनी बार खाती हो आप? 3 बार। अब देखो बुढ़ापे में मैया 3 बार खा रही हैं तो तुम मैया मरोगी नहीं ऐसे में? बीमार नहीं पड़ जाओगी? जितना कम खाओगे एक उम्र के बाद उतना सुखी रहोगे। बूढ़ा मतलब 40 साल के बाद आपको, मैं तो कहता हूं रात को भोजन मत करिए, सूर्यास्त के बाद भोजन ना करिए।
सूर्यास्त से पहले और 40 साल के बाद सुबह नाश्ते में फल खाइए, दोपहर को सलाद खा के फिर दाल चावल सब्जी रोटी जो खाते हो वो खाओ, और शाम को सूर्यास्त से पहले कोई लिक्विड फॉर्म पीने का पदार्थ जैसे टमाटर का सूप बना लिया, किसी अच्छी चीज का सूप वो पी लो, बस हो गया। मैं सुबह नाश्ता करता हूँ फल का, थोड़ी बादाम वगैरह अंकुरित अनाज भी ले लेता हूँ सुबह। दोपहर को भोजन में दाल चावल सब्जी रोटी सलाद, और शाम को केवल 1 गिलास दूध। बस ये मेरा दिन भर का है। बस आप बीच बीच में गन्ने का रस पी सकते हैं, आप जितना ज्यादा हो अनार का रस पीजिए, अनार के दाने चबाइए, पपीता खाइए, फल खाइए, ये सब ठीक है, पर रात्रि के भोजन से बचिए। फिर आप देखना मोटापा छुएगा नहीं आपको, आप कभी मोटे नहीं होंगे। रात का भोजन छोड़ दीजिए, मोटापा चला जाएगा। रात का आजकल भोजन तेलीय ज्यादा है। आजकल घर में भी मैया इतना सारा तेल डाल के रोटी भोजन बनाती है, सब्जी दाल, इतना तेल नहीं। कोशिश करिए तेल कम से कम, इतना 1 चम्मच। चलो मैया आप कितने बार खाती हो? सही कि 3 बार? रात को कितने बजे खाती हो? 8 बजे। तो आप सही कर रही हो। क्या करें महाराज आप बताओ, हम बता तो दिए, तुम सुनी कहां? हम बता दिए फिर मैया करी, आप बताओ क्या करें? जबकि हम बता चुके कि रात को नहीं खाना, लेकिन नहीं हम तो 8 बजे खाएंगे। खाओगी तो पड़ोगी बीमार, फिर जाना डॉक्टर के यहाँ। फिर रात को ना खाओ, भोजन सब लोग जल्दी बनाओ। शाम का भोजन सबके घर में 4 बजे चढ़ जाए, 4 बजे 5 बजे से बना लो, 5 बजे बना लो। सूर्यास्त के चलो आधा घंटा के अंदर खा लो बस। रात के 8 बजे का भोजन भी नुकसान करेगा आपको। आजकल आदमी 60 साल में मर जाता है, बोलो हाँ। आजकल आदमी कितने साल में मर जाता है? बहुत कम लोग हैं जो 60 पार करते हैं, 70 जाने वाले बहुत कम हैं, और 80 जाने वाले तो बिल्कुल कम हो गए, और 90 वाले तो अब कोई लाखों में एक है जो 90 साल जाएगा। 60 साल सोचिए, अब आप 40 साल के हो गए और 50-60 में खत्म हैं। आप 100 साल की हो। सास, हाँ तो वो पुरानी है ना, वो कुएं से पानी निकाली होंगी। हाँ अभी हैं दादी जी, फिर उन्होंने अपना टाइम अच्छे से जिया ना, उनका शरीर मजबूत, दूध घी खाने वाला, गोबर करने वाली मैया, किसानी खेती करने वाली मैया मजबूत थी। अब देखो 100 साल की अभी जिंदा है, फिर चलती फिरती हैं तो आई नहीं, चलती हैं, सुनाई कम पड़ता पर चलती हैं, अपना काम करती हैं। अब देखो, और आप देखो आप कितने साल की हो? 60 में एक कम। भोजन कम करो, सूर्यास्त के पहले खा लिया करो, ठीक है? रात ज्यादा ना किया करो खाने पीने में, जल्दी सो जाओ और जल्दी जाग जाओ। सुबह का चिड़ियों का चहकना सुना करो, सवेरे की हवा लिया करो, सवेरे की धूप लिया करो, सवेरे योग किया करो, स्वस्थ रहो शरीर को। तो शारीरिक और मानसिक फिट, मन से फिट रहो, सत्संग करो, और आर्थिक फिट, आर्थिक मजबूती, जो जितना समय रहे तो मजबूत बनते चलो, क्योंकि कौन सी मजबूती कब काम आ जाए। तो आपको कितनी मजबूती होनी चाहिए? शारीरिक मजबूत रहिए, मानसिक मजबूती रहिए, और आर्थिक मजबूत रहिए। धन से बड़ी मजबूत बनिए, पैसा कमाइए। आजकल पैसा है तो सम्मान है, और पैसा नहीं है तो सम्मान। इसलिए पैसा कमाओ, बेकार में अपना समय जाया ना करो, बर्बाद ना करो। 4 पैसे कमाओगे आपके काम आएंगे मुसीबत में, इसलिए पैसे कमाओ। और मजबूत, पांडव लोगों ने 12 साल में अपने को मजबूत किया। ये कथाएं हमें इशारा करती हैं कि आप
परिस्थितियों से लड़ने की तैयारी करें। कोई भी परिस्थिति कल आकर खड़ी हो जाए, क्या आपकी तैयारी है? जिंदगी का मतलब है लड़ना। हर दिन हमें लड़ना पड़ता है, हर दिन आपको लड़ना पड़ता है। किससे? अच्छा ये बताओ, आपका शरीर रोज लड़ता है कि नहीं? आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि नहीं? अब आपको देखा कोरोना लोगों को हुआ, कोरोना में जो लोग कमजोर पड़े कोरोना से निपट गए, जो मजबूत थे उन्होंने कोरोना को हरा दिया और वो खुद जीत गए। तो आप शारीरिक मजबूत रहेंगे तो कल छोटी मोटी बीमारी आएगी तो आप उसे हरा देंगे, वरना वो बीमारी आपको खा जाएगी। इसलिए मजबूती चाहिए, मजबूत रहो, इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ इसलिए बताई जा रही है बातें कि कल का वक्त किसी ने नहीं देखा, कैसा समय आ जाए। द्रौपदी ने, पांडवों ने हर समय में अपने को मजबूत किया और भगवान पे भरोसा पूरा रखा। अब हुआ क्या कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को जब मारा तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का हत्यारा दुशासन को, अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन लाए। अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया उसने। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। हे कृष्ण, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाए, कहा द्रौपदी क्या करना है? बोले छोड़ दो। छोड़ दिया। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल ली, नगर से निकाला। अच्छा, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चरणों में गिर पड़ी उत्तरा। प्रभु, उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। उत्तरा पर संकट क्या आया? अश्वत्थामा ने उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा ने बिना देर लगाए भगवान की शरणागति, हे प्रभु आप रक्षा कीजिए। भगवान ने उत्तरा के पेट में जाकर छोटा सा रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में जाकर उस ब्रह्मास्त्र को रोका और उस बालक की रक्षा की। उत्तरा शरण में आई, भगवान ने रक्षा की। भगवान ही सबके रक्षक हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। सबके रक्षक कौन है? इसलिए मेरी मां, भगवान के भरोसे रहा करो। किसके भरोसे रहा करेंगे? भगवान के भरोसे। इसके बाद क्या हुआ कि भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती बुआ आ गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहती हैं। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा? दुख मांगा। क्या मांगा? दुख मांगा। सुख और दुख क्या है? भक्त क्या कहते हैं? सुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारा है, दुख भी हमें प्यारा है।
छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे। अच्छा बताओ ज्यादा अच्छा क्या होता है, सुख के दुख? हाँ, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। हर परिस्थिति में सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, संसार की नदिया के, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। सुख दुख ही हमें इंसान बनाते हैं मैया। सुख की जब मार पड़ती है, दुख की मार पड़ती है, तो देखो ना लोहार जब लोहे को कुछ बनाता है लोहे से, तो लोहे को पहले भट्टे पे डाल के गरम करता है, जब लाल हो जाता है पिटाई करता है, फिर उसे पानी में डाल देता है ठंडा करके, फिर भट्टे पे डालता है, भट्टी पे। क्यों ऐसा करता है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, जब भट्टी पे डालना था तो पानी पे क्यों डाला? गरम लोहे को ठंडा करना होता, फिर गरम करेगा, ऐसा क्यों करता है? जोर से हैं? हाँ, आपने शायद कुम्हारों का ये, लोहार का ये फंडा नहीं समझा। लोहा भट्टे पे जाता गरम लाल, फिर उसे आकार देकर फिर उसे पानी पे डालते हैं, पानी पे उतना ही जितनी जरूर, ये उसे पता होता है, क्योंकि गरम को जब ठंडा करो तो वो और मजबूत हो जाता है, तो उसे मजबूत करने के लिए ठंडा गरम करते हैं, बार बार गरम फिर पानी में, फिर गरम फिर पानी में। अच्छा जो उसकी धार होती है, कोई भी जैसे तलवार बनती है, तलवार की धार को, तो धार को, पूरी तलवार नहीं, केवल धार को गरम करेगा, लाल करेगा, उसको करेगा, फिर पानी में डाल देगा, केवल धार को डुबाएगा, फिर निकाल के फिर भट्टी पे डालेगा 3-4 बार। इससे क्या धार क्या होती है? और मजबूत होती है, और वो सबको काटने के लिए, ताकि वो लोहे को भी काट सके, उसे मजबूत किया जाता है। इसलिए मेरी मां, आपके जीवन में सुख दुख जब आएगा तो आप और मजबूत होंगे, इसलिए दुखों से घबराया ना करो। कुंती बुआ बोली, प्रभु हमें दुख दे दो। क्यों? क्योंकि सुख आएगा हम आपको भूल जाएंगे प्रभु, सारी जिंदगी दुख में गुजरा है, जितना दुख था उतने आपके दर्शन थे, अब सुख पाकर डर लग रहा है कहीं आपसे दूर ना हो जाएं। हाँ, दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख मिले उसे जो
हे प्रभु हमें तो सुख मिले उसे जो दुख के भी सहारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं। मैं कैसे कहूँ भगवन ये दे दो या ना दो, मैं कैसे कहूँ भगवन ये दे दो या ना दो। जो भी हो तेरी मर्जी है, मर्जी से तो दे दो। आपकी जो मर्जी, आप, मैं नहीं चाहता कि आप ये दो, जो आपकी मर्जी वो मुझे दे दो। मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। हम तो प्रभु जिस हाल में आप रखोगे उस हाल में रहेंगे। इसलिए ना हम सुख के आदी हैं ना हम दुख के आदी हैं। आपको अपने आप को आदी नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना? जैसे आप मैया चाय की आदी हो गई हो, चाय नहीं मिले तो जमाई आने लग जाए। आप लोग चाय पीते हैं? आपने अपने आप को आदी बना लिया है चाय का। कोई सुपारी खाने का आदी है, कोई तंबाकू घिस रहा है, कोई बीड़ी ढूंढ रहा। भाई साहब एक बीड़ी है क्या? हाँ, कोई गांजा ढूंढ रहा। भाई एक चिलम है क्या? सबने अपने को बांध रखा है। हाँ या ना? हम कहते हैं अपने को बांधो मत। आपने बीड़ी से, गांजा से, दारू से, गुटखा से, चाय से, कॉफी से बांध रखा है। और जो बंधा है वो आजादी का सुख क्या पाएगा? इसलिए कहता हूं हर बुराई से आजाद हो जाओ, संसार के हर बंधन से, हर आसक्ति से मुक्त हो जाओ। ना हमें सुख की आवश्यकता ना दुख की। प्रभु जैसे आप रखोगे हम वैसे रहने को तैयार हैं। हम थोड़ी कहते हैं कि हमें सुख दे दो, हम थोड़ी कहते हैं हमें दुख दे दो। भगवान आप डिसाइड करिए कि हमें क्या मिलना है, और जो आप देंगे वो प्रसाद समझ के हम स्वीकार करेंगे। हम कभी नहीं कहते कि हमें सुख दे दो, कि हमें दुख दे दो। ना हमें दुख चाहिए ना सुख। प्रभु जो आपकी मर्जी है, हम तो आपके हैं। आपको जैसे रखना है आप रखिए, हमें क्या दिक्कत है? समर्पण यही है मेरी मां। आप लोग कहते हैं हमें सुख मिलना है, हे महाराज हमें सुख मिले। हम महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। कब सुख मिलेगा? आपको सुख चाहिए। अच्छा ये बताओ, यदि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है ट्रेन से या कार से, बोलो हाँ, कहां से कहां? दिल्ली से आपको यदि मुंबई जाना है तो रास्ते में जितने गांव शहर आएंगे वो आपको पार करने पड़ेंगे कि नहीं? जोर से, क्या बिना पार किए आप मंजिल तक पहुंचेंगे? जोर से। हाँ, तो सुख के स्टेशन तक पहुंचने के लिए रास्ते में जो दुख के स्टेशन आएंगे उनसे तो गुजरना ही पड़ेगा ना। सुख चाहिए तो दुख मिलेगा। मुंबई जाना है तो रास्ते के स्टेशन मिलेंगे, और जाना ही नहीं है तो नहीं मिलेंगे। जिसे सुख चाहिए उसे दुख जरूर मिलेगा, लेकिन जिसे सुख भी नहीं चाहिए उसे दुख भी कभी नहीं मिलेगा। हमें चाहिए ही नहीं। दुख किसे मिलता है? जो सुख की कामना करता है।
दुख किसे मिलता है? जो सुख की, रावण ने सुख की कामना की कि सीता मिल जाएगी तो सुख मिलेगा, सुंदर है, तो सुख की कामना थी तो मिला क्या? जोर से। अच्छा, ये सुख की कामना ना करता तो ये दुख मिलता? अच्छा, दुर्योधन ने सुख की कामना की कि पांडवों का धन हड़प लूंगा मैं और धनवान होकर सुखी हो जाऊंगा। सुख की कामना ने उसे क्या कर दिया? दुखी कर दिया। उसके सामने सारे पुत्र उसके मारे गए, सर्वनाश हो गया। बोलो हाँ कि ना? मैया क्या बोलती तू? सुख की कामना आपको क्या देगी? क्या देगी? जहां सुख की कामना वहां दुख। अब हमें सुख ही नहीं चाहिए तो हमें दुख भी नहीं मिलेगा। आपको सुख चाहिए, इसलिए कहता हूं सुख दुख से बचना है तो सुख ना चाहो, क्या चाहो? नंद के आनंद भयो। इसलिए भगवान की भक्ति में सुख नहीं है, आनंद है। और आनंद जिसके जीवन में आ गया वो सदा आनंदित है। सुख दुख से उठ जाओ आनंद की ओर। किसकी ओर जाना है? सुख दुख में फंसे रहोगे, आनंद, चलो आनंद की ओर। और आनंद किसका नाम है? भगवान का। नंद के आनंद भयो जय। कोई नहीं कहता कि नंद के कृष्ण भयो जय, कोई नहीं ऐसा गाता। सब क्या गाते हैं? नंद के भगवान का नाम आनंद है। क्या नाम है भगवान का? इसलिए सुख की तरफ नहीं, आनंद की तरफ हमें सुख चाहिए। इसलिए कहता हूं अपनी मर्जी को खत्म कर दो। हो तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेल राम। हमारी कोई मर्जी नहीं। हाँ भैया, चश्मा वाले भैया, आपकी अपनी क्या मर्जी है? आपकी मर्जी क्या है? हमारी कोई मर्जी नहीं। भगवान नमक रोटी खिलाएं तो हम नमक रोटी खाएंगे, 56 भोग देंगे तो 56 भोग खाएंगे, झोपड़ी में रखेंगे तो झोपड़ी में रहेंगे, महलों में रखेंगे तो महलों में रखेंगे। हमारी कोई मर्जी नहीं। हे श्याम सुंदर, आपकी जो मर्जी हो वो आज्ञा कर दीजिएगा, हम आपकी मर्जी में ही खुश हैं। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं। ऐसा व्यक्ति सदा प्रसन्न है। अब आप लोग क्या करते हैं? अपनी अपनी मर्जी चलाते हैं। इसलिए बहू नाराज है, सास अपनी मर्जी चलाती है, सास भी परेशान, बहू अपनी मर्जी, सब इसलिए परेशान है अपनी। इसलिए भैया अपनी मर्जी डिलीट कर दो। सास अपनी मर्जी डिलीट कर दे और बहू के मर्जी से चले। बहू ने जो बनाया है खाए। अब बहू ने बनाई भिंडी की सब्जी और सास ने मुंह बना, अरे मुझे तो गोभी की खानी थी। अरे जो बहू की मर्जी है उसकी मर्जी में चल लो ना। उसने भिंडी बनाई, भिंडी खा लो। कल बरबटी बनाएगी, बरबटी खा लेना। पालक बनाए, पालक खा लो। तो उसकी मर्जी में चलो। एक को सरेंडर करना पड़ेगा। अब जैसे पति की मर्जी है तो पत्नी चल पड़े पति की मर्जी में, या पत्नी की मर्जी पर पति चल पड़े। एक की मर्जी पर दूसरे को चल पड़ना है। चल पड़े तो आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, और नहीं चले तो लड़ो फिर कि तूने मेरी मर्जी का नहीं किया। क्यों मैया? झगड़ा किसका है? मर्जी का झगड़ा है। काय का झगड़ा है? जोर से। हाँ, किसका? अच्छा, मर्जी का जरा विच्छेद कीजिए। मर जी, ये मर्जी ही मार डालेगी। उसमें है ही है मर। उसमें पहले क्या है? पहले ही मर है उसमें। जी हटा दो, मर्जी का जी हटाओ, क्या बचा? मर। इसलिए आदमी मर रहा है, क्योंकि मर्जी की नहीं हो रही है। सबको अपनी अपनी मर्जी चाहिए तो सब मर ही रहे हैं, क्योंकि मर्जी में मर है ही मर है।
बोलो हाँ या ना। आप कहते हो बहू हमारे मर्जी का नहीं करती, हमारे मन का नहीं करती, हमारी मर्जी नहीं चलती महाराज। अब तुम्हारी मर्जी यहां ना चलेगी, मर्जी तो वहीं चलेगी। अब इसलिए मेरी माँ हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेल राम। जो भी कराल मैं हूँ तुम पर न्योछावर, जो भी कराल मैं हूँ तुम पर न्योछावर। दे दो सजाया इनाम, मुझे दे दो भगवान, मुझे सजा दें या इनाम, मैं दोनों में खुश हूं, क्योंकि मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। यही खुश रहने का फंडा है, तरीका है, सिद्धांत है। इसलिए मेरी मां कुंती बुआ ने क्या मांगा? मुझे दुख। भगवान ने कहा मैं कैसे दुख दे दूं? अच्छा ये बताओ, आपको दुख भगवान देते हैं कि नहीं देते? भगवान बोले मैं दुख नहीं देता माता, मैं अपने आप को दे रहा हूं। कुंती बुआ पर कृपा हुई, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे। ये भीष्म पितामह कौन है? गंगा जी के पुत्र हैं, शांतनु के पुत्र हैं। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। गलती जानते हो क्या हो गई? पिछले किसी जन्म में भीष्म पितामह ने एक सांप को कांटे के ढेर में फेंक दिया था। कांटे के ढेर था, फेंक दिया कांटों में, कांटे चुभ गए। सांप की चमड़ी कोमल होती है, घुस गए कांटे। बेचारा सांप को हजारों कांटे लग गए, चुभ गया कांटा सांप को, सारा खून गिर गया सांप का, मर गया। अब पितामह को पाप लगा कि आपने सांप को कांटों की सैया दी, तो आपको भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ेगा। इसलिए भीष्म पितामह को कौन सी सैया मिली? कौन सी? बाणों की सैया। मैया, मखमल के गद्दे पर सोने वालों को भी बाणों की सैया मिली। इसलिए कहता हूं किसी सुख के आदी ना बन जाना। कल कौन सी सैया मिले, आप कितने भी बढ़िया बढ़िया गद्दों में सो, पर आखिरी सैया तो लकड़ी का ढेर की है, जिसे चिता कहते हैं। चिता तो लकड़ी की बनती है, उस पे ही लिटाया जाता है। ऊपर से मोटी मोटी लकड़ी रख दी जाएगी तुम्हारे गर्दन पे। ये सही है कि गलत है? फिर इसलिए ज्यादा आदी ना बनो यहां के सुख के। ये सुख ना आप लोगों को गुलाम बना रहा है। सुख के आदी हो गए आप लोग। सुख छोड़ा नहीं जा रहा। पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि इन्होंने सांप को कांटों की सैया दी। आपने किसी को सताया है तो आपको भी तो रोना पड़ेगा ना। कर्मों का फल किसे नहीं मिला? एक का नाम बताओ, चलो एक का। मैया, एक का नाम बताओ, कर्मों का फल जिससे ना मिला हो। मिला ना? कर्मों का फल सबको मिला। एक भी नाम हो तो बता। क्या रावण को कर्मों का फल नहीं मिला? क्या पितामह को कर्मों का फल नहीं मिला? शकुनी को, दुशासन को, कर्ण को, दुर्योधन को, कंस को, कोई भी नाम ले लीजिए आप अपने पड़ोसियों का नाम ले लीजिए। जो गलत करने वाले थे उन्हें उनका दंड मिला है। अत्याचार, गलत ना करना, यही है नरक, यही स्वर्ग है, यही भोगना है। ईश्वर का सिस्टम भी अपडेट हो चुका है।
अब लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद भोगोगे, नहीं, आजकल यहीं भोगा रहे हैं भगवान। उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है ना मैया। इसलिए भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा, बेटा बुरा मत करना, बुरा मत देखना, जीवन में बुरा ना करना। द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अपनी आंखों से कभी बुरा होते मत देखना। द्रौपदी बोली, वाह पितामह, आप मेरे पति से कह रहे हो बुरा मत देखना, और मेरी साड़ी जब खिंच रही थी तो सबसे आगे आप थे, तो आप तो मेरा बुरा देखे हैं। तब पितामह रो पड़े, बोले, बेटी द्रौपदी, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी हो गई, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे। इसलिए सबका अन्न नहीं खाना चाहिए। कसाई का अन्न खाओगे तो बुद्धि कसाई जैसी हो जाएगी। वैश्या के घर का अन्न खाओगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। किसी साधु का अन्न खाओगे तो बुद्धि निर्मल हो जाएगी। इसलिए अच्छे अन्न को खाइए, मेहनत करके खाइए। बेईमानी का अन्न खाने से बचिए। समझ में आ रही है कि नहीं? बेईमानी का अन्न खाने से बचिए। मेरी मां भीष्म पितामह बोले, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया है, इसलिए मेरी बुद्धि दूषित हो गई। अब मुझे एक एक बूंद रक्त नीचे गिर गया, मेरी अक्ल ठीक हो गई। द्रौपदी, मैंने बहुत गलत किया, मैंने तुझे न्याय नहीं दिया। तेरी साड़ी उतरती रही, मैंने चाहता दुशासन को रोक सकता था, मैंने नहीं रोका। इसी की सजा मुझे मिली कि बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। कर्मों का फल पितामह को भोगना पड़ा है। मेरी माता, आप लोग खुलेआम पाप करते हो, आपको कोई डर ही नहीं है, आप किसी से डरते ही नहीं। आपको लगता है हम पाप करेंगे, कौन बोलेगा, कौन देखेगा। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, हो गया। आप लोग खुलेआम पाप करते हैं, खुलेआम। आजकल का आदमी क्या कहता है, बोले हम ब्रह्मा को नहीं डरते। ऐसे नहीं बोल लेता बात बात में, हम ब्रह्मा को नहीं डरते। डरो, गलत काम करने से डरो, वही आपको वापस मिलना है। डर के रहा करो। मैंने यदि झूठ बोला है, मैंने किसी के साथ छल किया है, तो मेरे साथ भी छल होगा। इसलिए गलत कर्म से डरो। पितामह को बाद में उन्होंने समझाया, पितामह ने कहा गलती है। आखिरी में पितामह की परम गति हुई। स्तुति कीति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे प्रभु, मेरी बुद्धि आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने पितामह की बुद्धि को ग्रहण किया। पितामह की अंत में परम गति हुई। पितामह बहुत बड़े भक्त हैं। सोचिए, जब पितामह जैसों को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो हम जैसे पापियों का अपना कर्म ना भोगना पड़ेगा क्यों मेरी मां? फिर कृष्ण सामने खड़े हैं और पितामह को बाण चुभे हुए हैं। फिर जो जस करहि सो तस फल चाखा, जैसी करनी। भीष्म पितामह की परम गति हुई। भगवान द्वारिका गए, परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी को गोद में खिलाए भगवान और चल पड़े। भगवान की 125 वर्ष की लीला हुई। भगवान लीला पूरी करके जब गए तो पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। कुंती बुआ ने प्राण त्याग दिए कृष्ण के वियोग में। कलयुग के राजा बने परीक्षित।
राजा परीक्षित ने राज्यभार संभाला और कलयुग एक दिन क्या हुआ, परीक्षित जी बहुत अच्छे राजा हैं, समाज की खूब सेवा कर रहे हैं, खूब अच्छा काम कर रहे। एक दिन क्या हुआ, परीक्षित जी को कलयुग मिला। कौन मिला? कलयुग। अच्छा, कलयुग कर क्या रहा था? गाय को मार रहा था लात से। परीक्षित जी ने कहा, भाई साहब आप गाय को क्यों मारते हैं? कलयुग बोला, जहां ये गाय रहती है ना, वहां मुझे रहने नहीं देती। इसलिए कलयुग का प्रभाव क्या है, जिस युग में जहां गाय पर अत्याचार दिखाई पड़े, समझ लो कलयुग स्टार्ट है। कौन सा युग है? सतयुग में गाय दुखी नहीं थी, द्वापर में त्रेता में गाय दुखी नहीं थी। सतयुग त्रेता द्वापर में गाय को सम्मान दिया जाता था, गाय को माता कह के बुलाया था भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने। कलयुग में गाय को कसाई पकड़ कर ले जाता है और सरकारें लाइसेंस देती हैं गाय काटने का। गौ हत्या बंद करने के लिए मोदी जी चाहें तो आज गौ हत्या बंद कर दें, पर मोदी जी क्यों नहीं गौ हत्या बंद करते? मोदी जी मिलें तो आप जरूर पूछिएगा कि मोदी जी आप गौ हत्या बंद कब करोगे? धारा 370 बंद कर दी मोदी जी ने। इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया, तो गौ हत्या बंद करना कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है। धारा 370 से कठिन काम तो नहीं है कि है? धारा 370 हटाने से बड़ा काम है क्या गौ हत्या बंद करना? नहीं, पर गौ हत्या हो रही है। अच्छा, गाय को कलयुग मार रहा था। अब मोदी जी आपसे मिलें तो जरूर प्लीज आप पूछिएगा कि कब गौ हत्या बंद करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो गाय को परीक्षित जी ने देखा कि तुम गाय को मार रहे हो, मैं तुझे मार डालूंगा। देखो राजा कैसा कि गाय को लात मार रहा। परीक्षित जी ने तलवार निकाली और कहा, अब मैं तुझे दंड दूंगा, तूने मेरी गाय को लात मारा। गाय माता है, तूने उसे अत्याचार किया, गाय बछड़े पर। वो आदमी चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं कलयुग हूं, कलयुग का स्वभाव ही है गाय पर अत्याचार करना। कलयुग की गाय से बड़ी दुश्मनी। कलयुग बोला, महाराज परीक्षित जी ने कहा, हट जा तू मेरे नगर से निकल जाओ, नजरों के सामने से जा। कलयुग बोला, मैं कहां जाऊं? जहां जाता हूं आप ही आपका शासन है। कलयुग बोला, मेरे में लाख बुराई है पर मेरे में एक अच्छाई है। कलयुग अच्छा युग है कि बुरा युग है? कलयुग बहुत अच्छा है। क्या? सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति बड़े बड़े जप तप करने से होती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम जपने मात्र से हो जाती है। कलयुग में क्या जपो? भगवान का। कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए कलयुग अच्छा युग है कि सतयुग त्रेता द्वापर में बड़ा जप तप करना पड़ता है, कलयुग में थोड़ी नाम जप से काम। इसलिए कलयुग श्रेष्ठ है। कलयुग से अच्छा कोई भी युग। लेकिन कलयुग में 4 स्थान परीक्षित जी ने दिए। कहां कहां कलयुग रहेगा? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। जहां जुआ होगा वहां कलयुग, जहां शराब होगी, इसलिए जुआ ना खेलो, शराब ना पियो, पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़ो और मांसाहार ना करो, बेईमानी ना करो। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। राजा परीक्षित जी के सिर पर आकर कलयुग बैठ गया, क्योंकि मुकुट सोने की पहन रखी थी परीक्षित जी ने, वो जरासंध वाली थी। राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग बैठा तो इन्होंने एक संत जी का तिरस्कार कर दिया। एक संत जी तपस्या कर रहे थे, उनके गले में परीक्षित जी ने मरा हुआ सांप डाल दिया। तब उनके पुत्र ने शाप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी ने अपने पुत्र को राजा बनाकर
और शुकताल गए, जहां सुखदेव जी से सवाल किया कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, मैं क्या करूं। सुखदेव जी ने कहा तुम्हें भागवत सुनाते हैं, जो भागवत सुनेगा वह तर जाएगा, निश्चिंत रहो। राजा परीक्षित जी के पुत्र को परीक्षित जी ने कहा कि बेटा मुझे शाप लगा है, मैं तो जा रहा हूं, पर पुत्र तुम जन्मेजय तुम राजा बनोगे, तुम समाज की सेवा करते रहना, समाज की सेवा। अच्छा मैया मैं आपसे एक बात कहूं, जैसे आप लोग इतना नाम जप करती हो या करते हो, पूजा पाठ करते हो, आपको जब भगवान मिलेंगे तो पता है भगवान आपसे क्या कहेंगे? भगवान आप लोगों को फिर से कहेंगे कि जाओ धरती पर, अभी तुमने मेरी भक्ति की है, जाओ अब जीव मात्र की सेवा करके आओ। भगवान मिल जाएं तो भी भगवान यही आज्ञा करते हैं, जाओ सेवा करो। क्या करो? भगवान की भक्ति से बड़ा क्या है? सेवा ही भक्ति है। इसलिए मेरी मां, हमारे शास्त्रों ने, हमारे सनातन संस्कृति ने हमें सेवा करना सिखाया है। इसलिए हनुमान जी ने राम की सेवा की, लक्ष्मण जी ने राम की सेवा की, बंदर भालुओं ने राम की सेवा की। इसलिए भक्त ने भगवान की सेवा की, भक्तों की सेवा की। इसलिए दास अनिरुद्ध आपसे कहता है कि भगवान को चाहते हो तो सेवा करिए। भगवान जप से मिले ना मिले, पर सेवा से जरूर मिलेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में अभी 13 तारीख को यहाँ पर 25 बेटियों का विवाह होने जा रहा है, 13 मई को। आप भी एक बेटी के विवाह में सहयोगी जरूर बने और एक बेटी का कन्यादान आप लें। आप सबके सहयोग से यहाँ बेटियों का विवाह होता है, हर महीने हम करते हैं। आपसे निवेदन है कि 1-2 बेटियों का कन्यादान आप लीजिएगा और आप बेटी के माता पिता बन करके आप बेटियों का सहारा बनिएगा। ये कन्यादान करना, बेटियों के विवाह कराना, ये सही काम है कि गलत है? बेटियों को पलंग देते हैं, अलमारी देते हैं, सोफा सेट देते हैं और ड्रेसिंग देते हैं यहाँ से, और गद्दा, तकिया, रजाई, कूलर, पंखा, सिलाई मशीन और इत्यादि, थोड़ा सोना चांदी, ये सब कुछ देकर एक बेटी को यहाँ से विदा किया जाता है। गरीब बेटियां होती हैं, किसी के पिता मजदूरी करते हैं, किसी के पिता हैं ही नहीं, किसी की माता मजदूरी करती है। ऐसी गरीब बेटियों का आप भी सहारा बने। जो किसी का सहारा बनता है ना, उसका सहारा भगवान जरूर बनते हैं। तो आप भी इन बेटियों के लिए कन्यादान में 13 तारीख को आप देखेंगे और आप भी सहारा जरूर बने। यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में संतों की सेवा होती है। कोई भी संत आओ, सब संतों को भोजन मिलता। आपने यहाँ देखा कि नहीं, हजारों संत रोज आते हैं, सब संतों को भरपेट भोजन मिलता है। ये लाइन लगाकर संत लोग, भक्त लोग खड़े रहते हैं। फुटपाथ पर रहने वाले ये साधु संत हैं, दिन भर भगवान का नाम जपते हैं, परिक्रमा करते हैं। मतलब यहाँ फुटपाथ पर फक्कड़ साधु पड़े हैं। इन संतों के लिए भोजन कहाँ मिले? तो गौरी गोपाल आश्रम में इन संतों को 12 महीने भोजन मिलता है। आप भी कल का भोजन साधु संतों को बंटवाइए और संतों की सेवा से अपने आप को जरूर जोड़िएगा। आप भी इन संतों को भोजन जरूर दीजिएगा कि कल का भोजन आप बांटेंगे संतों को। कल का प्रसाद आपके बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर कल का भोजन आपकी ओर से। अन्नदान करना सही है कि गलत है? मैया आप भी कीजिएगा, कर सकते हैं तो। साची गौरी गोपाल में अखंड रसोई चलती है। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ पर। आपसे मेरी विनती है कि आप भी भोजन बंटवाएं कल का, कि आपका संपूर्ण रसोई कल की आपकी ओर से बांटी जाएगी। कल की सेवा आप करें, थोड़ी ही सही पर करें जरूर। तो आप भी सेवा से जुड़ें, अन्नदान के। कल की संपूर्ण रसोई आप कराएं यदि इस योग्य है। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई रसोई में? यहाँ गौरी गोपाल में किस किस ने प्रसादी पाई? कोई पैसा लगा आपका भक्तों?
देखो सबको निःशुल्क भोजन मिलता है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, ये सेवा नहीं है क्या? इसलिए अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है मेरी माँ, जरूर अपने आप को जोड़िएगा अन्नदान से। साथी, गौरी गोपाल आश्रम में गाय की सेवा होती है। हम गायों के लिए रोज चारा खरीदते हैं। अभी गाय के लिए एक ट्रॉली देखो हरा चारा, गाय के लिए आप एक ट्रॉली चारा दान कर सकते हैं कि कल का चारा आपकी ओर से गायों को खिलाया जाएगा। एक ट्रॉली रोज चारा लगता है, तो आप भी एक ट्रॉली चारे का दान जरूर करें, थोड़ा थोड़ा चारा का सहयोग करें। भूसा भी आता है, देखो एक ट्रक भूसा आया है। अभी गर्मी में भूसा हम लोग दूर दूर से, ये मध्य प्रदेश से एक ट्रक भूसा बुलवाया, यहाँ भूसा नहीं मिल रहा है तो दूर दूर से बुलवाना पड़ता है। तो ये गाड़ी एक ट्रक भूसा आया। आपसे मेरी प्रार्थना है कि एक ट्रॉली एक ट्रक आप भी भूसा का दान कीजिए। हम लोग साल भर के लिए भूसा का एक स्टॉक करके रखते हैं गायों के लिए। ये भूसा चढ़ाने वाली मशीन है, ये भूसा ऊपर चढ़ा देती है, मशीन से भूसा चढ़ता है ऊपर जाके, देखिए भूसा चढ़ रहा है, ये भूसा फेंक रही है मशीन, और ट्रक खाली हो रहा है। हम लोग तुरंत हाथों हाथ ट्रक को खाली करते हैं और भूसा, एक ट्रक एक ट्रॉली भूसा आप अपनी ओर से दे सकते हैं कि कल आगे जो भूसा का ट्रक आए ट्रॉली आए वो एक आपकी ओर से, एक ट्रक भूसा एक ट्रॉली भूसा, भूसे का दान जरूर करें। गाय के लिए ये भूसा चाहिए ही चाहिए। ट्रक हम लोग ऐसे खाली करते हैं, भूसे को पूरा खाली करके फिर ट्रक जाता है और भूसा लेकर के फिर आता है। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि चारा हरा हो या सूखा चारा हो, भूसा हो, गायों की सेवा से जरूर जुड़िएगा, गौदान कीजिएगा। एक टैंकर पानी गायों को दीजिए, जल दान कीजिएगा, कर सकते हैं तो। साथ ही गौरी गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल गुरुकुल में 200 बच्चे पढ़ते हैं। इस बार कितने बच्चे हो गए? 200 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। ये सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। बच्चों का पढ़ना लिखना खाना पीना सब फ्री है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी इन बच्चों की शिक्षा में, आप भी एक एक बच्चे को गोद लीजिए और एक बच्चे को शिक्षित करने में सहयोग करिएगा। अभी हम एक विद्यालय बना रहे हैं, गौरी गोपाल विद्यालय, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां 5 से 7 हजार बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। CBSE बोर्ड, और लड़कियां भी लड़के भी सब पढ़ेंगे। ये विद्यालय का काम स्टार्ट हो गया है। आप सहयोग करेंगे तो सरिया खरीदना है, अब सीमेंट खरीदना है और सब कुछ लगेगा एक विद्यालय के निर्माण में। ये देखो ऐसा बन के तैयार होगा, काम चालू हो चुका है। आप विद्यालय के निर्माण में सहयोगी जरूर बने। और ये देखो विद्यालय के निर्माण की भूमि पर ये मार्किंग हो गई है, अब काम भी चालू हो चुका है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि विद्यालय का निर्माण में आप सहभागी जरूर बनिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, 315 माताएं। इन माओं के आप बेटा जरूर बनना, बेटी जरूर बनना, और आप इन माओं के लिए कल का नाश्ता आप कराइए। देखो आज एक मैया ने नाश्ता कराया माओं को कि आज का नाश्ता चीला इनकी तरफ से बन रहे हैं, तो आप भी कल का नाश्ता माओं को करा सकते हैं। अपनी ओर से माओं को चीले की सेवा, इडली की, डोसे की या जलेबी पोहे की, जो भी आपकी श्रद्धा है, आप भी इन माओं का बेटा बेटी बनकर थोड़ा थोड़ा नाश्ता, भोजन चाहें तो आप भोजन की भी सेवा करें कि कल का भोजन आप, दूध की सेवा भी कर सकते हैं कि रात्रि के एक गिलास दूध की सेवा, जिस योग्य आपको ईश्वर ने बनाया है। इन माओं के बेटा बेटी आप नहीं बनेंगे, आप रोटी नहीं देंगे तो इन माओं को कौन रोटी देगा? माओं के बच्चों ने तो निकाल दिया है, और आप भी सहारा नहीं बनेंगे तो कौन? इसलिए बनिएगा। कुछ भक्तों ने हाथ बढ़ाए हैं, आओ नाम सुने ऐसे दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। आपको भी ईश्वर ने कुछ देने योग्य बनाया है, तो कुछ रोटियों का सहयोग इन माताओं के लिए जरूर कीजिएगा। आप सबके सहयोग से 315 माताओं को गौरी गोपाल में रहने की, खाने की, भोजन की सब व्यवस्थाएं हैं। आओ नाम सुने ऐसे दानवीर महापुरुषों का।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटसह नमन वंदन। आप सभी ने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में गौरी गोपाल आश्रम में विभिन्न प्रकार की सेवा प्रकल्प वर्षों से चलाई जा रही हैं। ऐसी सुंदर सी सेवाओं में कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है। आप भी संकल्प लें, आप भी ऐसी पावनपुरी सेवाओं से अपने आप को अवश्य जोड़ें। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। श्री बबलू राम जी जयपुर से आप 21,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। पुनिल कुमार रॉय जी आप बिहार से 3,000 रुपये। दुलारी शर्मा रतलाम मध्य प्रदेश से 15,000 रुपये। वरुण जी मेनिका रानी मुक्तसर पंजाब से 21,000 रुपये। रीटा रानी जी बलदेव कृष्ण सिरसा हरियाणा से 21,000 रुपये। विद्या देवी नगीना हरियाणा से 16,000 रुपये। स्वर्गीय दुगन कुमार सिंह बिहार से वृद्ध माताओं के लिए 21,000 रुपये और गौदान के लिए 25,000 रुपये की सेवा राशि आप समर्पित कर रहे हैं। विजयबाई मुंबई से 7,000 रुपये। राम कुमार शर्मा संतोष कुमार मीठापुर से आप भी विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। जैसे आप सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही बिहारी जी के कृपा के हाथ आपके ऊपर बने रहें। ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से आप अपने आप को जोड़े रखें। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। किसी भी सेवा से आप जुड़ना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं, अकाउंट नंबरों में सहयोग देकर आप भी अपने नाम, मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप लोग भी यदि इन सेवाओं से जुड़ना चाहें तो आप अपने मोबाइल पर टीवी पर जो अकाउंट डिटेल देख रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं। साथ में आपको और जानकारी चाहिए तो गौरी गोपाल आश्रम से जुड़ना है तो ये नंबर मोबाइल पर व्हाट्सएप पर राधे राधे लिख के भेज दीजिएगा। ये 6399991599 इस पर राधे राधे लिखकर भेज देंगे आप सभी लोग। तो आपको सारी जानकारी, आपको जिस जिस सेवा से जुड़ना है आप और जुड़ जाइएगा। अकाउंट डिटेल चाहिए सेवाओं से जुड़ने के लिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर राधे राधे लिख के भेज दीजिएगा। आओ अब आरती की ओर चले। परीक्षित जी, सुखदेव भगवान परीक्षित जी को भागवत सुना रहे हैं, दोनों भगवत चिंतन में डूबे हैं। आगे की चर्चा कल श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो न्यायतो श्रोत्राद्वाय चंद्राजमुखा धग्निरजायतो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हाँ मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें, छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, ज्ञानसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वदनं परमयानंदं, भवं भवानी सहितं नमामि। अंजनी माया मंगलकाय, कपाल माला निषेधकाय, दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वंशे वाले गोकुल के राजा, तेरे अखियाँ तरस रही अब तो आजा। घर घर बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। अजंत लाल तरस रहे, आजा गोपाल तरस रहे, तरस रहे राम, तरस रहे राम, तरस रहे राम, तरस रहे राम।
पुष्पै देवाभिवन्दनमस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरी गोपाल भगवान की जय हो। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। कल कथा केवल कल कथा का समय थोड़ा सा बदल रहे हैं 12 बजे से। कल की कथा 12 बजे से होगी केवल कल, परसों फिर 3 बजे से। तो कल की कथा कितने बजे से है? दोपहर 12 बजे से आप सब आइएगा। सुन रहा है ना तू बेटा, 12 बजे से कथा है कल। सुनो, अब जिनको मिलना है ऊपर आ जाओ एक एक से। जिनको भी मिलना है आइए ऊपर। सुनने वालों कथा को देता यही विराम,